तो उन्होंने प्रॉपर इसका जनाजा निकाला और इसका जो ताबूत था उसको समंदर में उतारा गया। मैंने अभी तक इतना प्यारा व्यू एक टेरेस से ओस्लो का नहीं देखा। यहाँ से ही हम आगे चलते जाते हैं और इधर से आगाज़ हो जाता है मॉडर्न वर्ल्ड का, वर्ल्ड वॉर वन का। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि इस वॉर में जो तबाही हुई वो इंडस्ट्री के आने की वजह से हुई, क्योंकि तब कोई रूल नहीं था कि किस किस्म के हथियार बनाए जा सकते हैं और कितने यूज़ किए जा सकते हैं। इतनी डिटेल में चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि अगर मैं कहूँ कि इंसान एक एक चीज़ को यहाँ पर देखे तो उसके लिए सिर्फ एक ये जो है कि एक विज़िट काफ़ी नहीं है, बहुत दफ़ा जो है यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी जो है कि अभी मैं फ़र्स्ट फ्लोर से भी फारिग नहीं हुआ हूँ, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डिटेल से यहाँ पर हर चीज़ को बताया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही हम लोग एंटर हो जाते हैं ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, और यहाँ पर एक मॉडल रखा गया है किचन का जो कि बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत इस्तेमाल भी किया गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले ये आप देखिए, जैसे लंदन के टेलीफोन बूथ्स बहुत मशहूर हैं, इसी तरह नॉर्वे के टेलीफोन बूथ्स। ये साइन है उस दौर का जब नॉर्वे में टेलीफोन लाइंस जो है इंट्रोड्यूस की गई। तो ये इसलिए हिस्ट्री का एक हिस्सा है। अब ये यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि सारी कम्युनिकेशन जो है वो मोबाइल के थ्रू होती है, तो इनको एज बुक स्टोर्स जो है वो यूज़ किया जाता है। ये है वो किचन जिसके बारे में मैंने आपको बताया गया था। ये किचन एक खातून थी जो कि जंग के दौरान उन्होंने फैक्ट्री में काम किया। जब उनके हस्बैंड जो है वो जंग पर गए हुए थे और जब वो जंग से वापस आए तो वो दोबारा अपने घर के कामों में मशगूल हो गई। तो उन्होंने एक ऐसा किचन बनाया जो उन्होंने फैक्ट्री में काम करने से अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि कैसे जगह को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है और इंसान कम थके, क्योंकि उससे पहले जो है फ़र्श पर बैठकर ही सारे खाने बनाए जाते थे। लेकिन उन्होंने फैक्ट्री में काम करने से ये सीखा कि कैसे खड़े होकर शेल्फ्स बनाकर आराम से काम किया जा सकता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है ये। इधर से ही हम आगे चलते हैं और हम वर्ल्ड वॉर टू से भी फारिग हो गए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उस दौर में जब स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन जो है वो बहुत इन था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्राउन, ये है जी सिंबल स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन की। इसके अलावा जो यहाँ पर चेयर्स पड़ी हुई हैं, बाकी जो फर्नीचर है यहाँ पर, ये कमरा जो है ये एक्सप्लोर करने के लिए है कि स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन क्या था, क्या डिज़ाइन में रेवोल्यूशन आई और किस तरीके से इंटीरियर का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज किया। लेकिन इसी जगह पर इस स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन का जनाजा निकलते हुए भी दिखाया गया है। 1980 में कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन, हम लोगों को डिज़ाइन चेंज करना चाहिए, बाहर से कोई इंस्पिरेशन लेकर आनी चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर इसका जनाजा निकाला और इसका जो ताबूत था उसको समंदर में उतारा गया। भाई अब बहुत डिज़ाइन देख लिया, बहुत आर्ट देख लिया, अब ऐसे करते हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ पर एक लाइट रूम है वो देखते हैं और उसके बाद यहाँ का ब्यूटीफुल टेरेस जिसके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है और टेरेस जो है वो डेफिनेटली ओपन है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कमरा नज़र आया तो मैंने सोचा वो पहले आपसे शेयर करूँ, फिर जो है ऊपर चलते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है ये, बहुत ही प्यारे तरीके से जो है ना उस वक्त का कल्चर और रहन सहन दिखाया हुआ है यहाँ पर। स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन से फारिग होते साथ ही हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न जो फैशन डिज़ाइन है उसमें, और फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि जैसे मैंने पहले बताया और ये बताया भी गया है यहाँ पर कि उस वक्त जो है 19वीं सदी में अगर आप देखें 19th सेंचुरी में, तो तब जो है कि लिबास जो है वो बताता था, लिबास यूज़ किया जाता था अपनी बॉडी की शेप दिखाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्लास्टिक सर्जरीज़ आ गई हैं और अब लिबास को मुख्तसर कर दिया गया है अपनी रियल बॉडी की जो शेप है वो दिखाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर से चलते हैं सीधे थर्ड फ्लोर की तरफ और वहाँ पर ही जो है
लाइट रूम देखते हैं और उसके बाद फिर जो है टेरेस। अच्छा, यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर भी एक बहुत अच्छा जो है कैफ़े है, लाउंज टाइप कैफ़े है ये। इधर अभी फ़िलहाल बैठने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि कॉफ़ी मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ। बट अगर आपकी सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर तो आप किसी भी वक्त यहाँ पर आकर इनका जो लाउंज है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थर्ड फ्लोर पर हम लोग आ जाते हैं जी लाइट हॉल में। ये एक बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर जो है लाइट का इस्तेमाल किया गया है, उसको एज एन आर्ट जो है वो यूज़ किया गया है। और सामने ही आप देख रहे हैं एक स्क्रीन। मुझे इस रूम में जो बात अच्छी लगी है कि रोशनी जो है ना उसको हर तरीके से इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ये पुराने वक्तों के कोई टीवीज़ रखे हुए हैं, उनके ऊपर कुछ इस तरह से चल रहा है। और ये बिल्कुल एक वाइट रूम यहाँ पर। अच्छा, बाहर से लग रहा था कि इसका छत बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा, लेकिन छत ऊंचा नहीं है, छत बहुत ही नीचा है इस रूम का। और यहाँ से हम लोग फिर जो है वो दोबारा हॉल में एंटर हो जाते हैं। इसी लेवल पर ही एक इंडोर ग्लास टनल बनी हुई है और ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं और साइड पर जो है वो पेंटिंग्स रखी गई हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चों ने बनाई हुई हैं। यहाँ से ही हम एंटर हो जाते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल टेरेस में। मैंने अभी तक इतना प्यारा व्यू एक टेरेस से ओस्लो का नहीं देखा और टेरेस है भी ह्यूज। यहाँ पर जो है कि एक छोटा सा इन्होंने कियोस्क बनाया हुआ है जो कि आइसक्रीम्स वगैरह सर्व कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आई थिंक या काफ़ी सर्व कर रहे हैं ये। और उसके साथ आइसक्रीम जो आप लेकर यहाँ पर मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही आप टेरेस में एंटर होते हैं आपको सामने ही जो है एक आर्ट पीस नज़र आता है जो कि एक लेवल नीचे है म्यूज़ियम के, लेकिन वो बड़े प्यारे तरीके से इसको दिखाया गया है, बड़ी प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। आई जस्ट लव दिस साइड क्योंकि ये एक बड़ा ही डिस्क्रीट सा स्पेस जो है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। और दूसरा ये कि एक सुकून सी फीलिंग जो है ना वो देता है। साथ ही जब ऊपर टेरेस पर जाते हैं तो ओस्लो का शोर, आके ब्रिगे का शोर, लेकिन इस साइड पर बिल्कुल क्वाइट है। दोबारा हम टेरेस पर आ गए हैं और सामने चलकर जो है ना वो सही ओस्लो का व्यू जो है ना वो एंजॉय कर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो ड्रिंक्स लेकर भी बैठे हुए हैं, तो आई थिंक यहाँ पर सर्व किया जाता है। पता नहीं वो नीचे वाले कैफ़े से ला कर देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो नीचे कैफ़े है वहाँ से लेकर बंदा जो है वो ऊपर टेरेस में आ सकता है। टेरेस पर जहाँ पर एक तरफ मॉडर्न आर्ट दिखाया गया है, उसी तरह दूसरी तरफ जो है कि बहुत ही एक ट्रेडिशनल आर्ट पीस जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि टेरेस पर भी जब आप आते हैं तो आप मॉडर्न आर्ट और पुराना जो लाइफस्टाइल है उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। बड़ी ही रिलैक्सिंग जगह बनाई हुई है। अच्छा, आज हमें जो म्यूज़ियम इतना हाली मिला है उसकी वजह थैंक्स टू, मैं कहूँगा कि थैंक्स टू वेदर टुडे, क्योंकि आज मौसम बहुत ही मज़े का है। वो रहा ओस्लो सिटी हॉल, वो रहा फोर्ट्रेस, ये रहा नीचे सारा आके ब्रिगे शॉपिंग सेंटर। ये बोट्स जो हैं मुख्तलिफ़ जज़ीरों पर जाती हैं और वो सामने आप देख रहे हैं वो जी ट्राम चल रही है। इसी खूबसूरत लोकेशन पर आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर, एक और बहुत ही खूबसूरत कैफ़े में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।